हर साल की तरह भाजपा इस बार भी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके इंचार्ज तरुण चुग जी हैं, उनसे बात करते हैं। तरुण जी, ये अभियान भाजपा जो है देशभक्ति को लेकर और विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएगी। क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा और गुजरात में भी? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अंदर हर घर तिरंगे के कार्यक्रम का उद्घोष किया था, आह्वान किया था। उसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने एक पूरी योजना बनाई है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता 11, 12, 13 को पूरे देश में 10, 11, 12, 13 पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकालने वाले हैं। और गुजरात के अंदर इस विषय को लेकर हर एक मंडल तक यानी 500 से ज़्यादा तिरंगा यात्राएं निकलेंगी, जिसमें हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देश के नौजवान सड़कों पर माँ भारती की जय, भारत माता की जय कहते हुए निकलेंगे। और उसी तरह 12, 13, 14 को पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के स्थल, वीर शहीद सैनिकों के स्थल, शक्ति स्थल जो हैं उनकी सफाई करना, वहाँ पुष्पांजलि देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना। और 14 तारीख विभाजन विभीषिका, जो देश का विभाजन 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस की गलतियों के कारण हुआ और जिसका खुमाजा 20 लाख लोगों ने अपनी मृत्यु से, अपनी शहादत से दिया। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का विस्थापन हुआ, कई बेटियों का बलात्कार हुआ। उस होलोकॉस्ट को, उस विभीषिका को याद करने के लिए 14 तारीख को पूरे देश के अंदर हर ज़िले में वो कार्यक्रम किया जाएगा। गुजरात में भी हर ज़िले में वो कार्यक्रम होगा, पूरे देश में वो कार्यक्रम होगा। और उसी तरह हर घर तिरंगा 13, 14, 15 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी NGO, सभी देश के नागरिक, राष्ट्रीय ध्वज हर घर पे लगे, हर कार्यालय पे लगे, हर व्यापारिक प्रतिष्ठित स्थान पर लगे। उसकी योजना जो प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो करोड़ों की तादाद में देश के नागरिक, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक, एक एक गांव में, एक एक घर पे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और ये राष्ट्रीय ध्वज, फहरता हुआ राष्ट्रीय ध्वज हमारी राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति हमारे समर्पण, देश की चुनौतियों के प्रति हम सबका कि उनको कैसे इन चुनौतियों पर विजय पानी है, उसका संकल्प बताएंगे। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी जो है वो यात्रा होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी आने का कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय नेता भी आएंगे, केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। गुजरात में किस तरह से ये यात्रा होगी? और क्योंकि आपने भी मार्गदर्शन दिया है गुजरात के अंदर, और साथ ही 9 तारीख से जो है वो कांग्रेस भी न्याय यात्रा निकाल रही है गुजरात में, तो कांग्रेस के सामने ये काउंटर बीजेपी कर रही है, ऐसा भी एक परसेप्शन बना है। आप गलत कह रहे हैं। भाजपा तो कई वर्षों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है और हर घर तिरंगे का तो शायद ये 5वां साल होगा। यहाँ पूरे गुजरात में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर अपने हाथ में अपना राष्ट्रीय ध्वज थामकर माँ भारती का जयकार करते हुए निकलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस किस लिए न्याय यात्रा निकाल रही है? भारत में सबसे ज्यादा अन्याय करने वाले लोग, अन्याय की प्रकाष्ठा जिनके बारे में जानी जाती है, वो न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। अगर सचमुच न्याय यात्रा निकालनी है तो राहुल गांधी जी, दिल्ली के अंदर सिख विधवा कॉलोनी है, वहां जाइए ना। उन सिखों की विधवाओं की कॉलोनी है जिन सिखों के गलों में आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपके पिताजी के निर्देशों पर जलते हुए टायर डाले थे। सचमुच न्याय यात्रा निकालनी है तो भोपाल के अंदर निकालिए, जहां भोपाल गैस कांड में आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लाशों पर पांव रखकर भोपाल त्रासदी करने वालों के साथ हाथ मिलाया था और उन्हें भारत से जाने का रास्ता दिखाया। अगर सचमुच ही न्याय यात्रा करनी है तो देश का खजाना 2004 से 14 जब आप सरकार 10 जनपद से कठपुतली की तरह चला रहे थे और 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी हुई, जो लोग देश को अन्याय कर रहे थे, देश को जिन्होंने अन्याय किया, देश का खजाना लूटा, नेशनल हेराल्ड में जो जमानत पर हैं, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के केसों में जमानत पर हैं, जिनकी दास्तां लूटने की है, वो न्याय की बात कर रहे हैं।
बात करने के लिए तो ये थे तरुण चूग, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा हर साल ये कार्यक्रम करती है और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का ये अभियान है और इसमें सभी युवा बड़ी तादाद में जुड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस के न्याय यात्रा को कहा कि वो नाटक है, अगर न्याय दिलाना है तो सिखों को न्याय दिलाए, राहुल गांधी या फिर गोपाल त्रासदी के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाए, यही साफ बात उन्होंने कही है। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।